कोई जवाब नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये मुहम्मल है, इसलिए ये हराम है, इनका पढ़ना गुनाह है। और मैंने 21 साल तक पढ़ाई है, लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं 21 साल तरावी पढ़ाई है। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था हाजिर होती थी ताकि हमारा समय कुरान सुनाने के लिए। हमें भी बड़ा मजा आता था, नजराना भी मोटा मिलता। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि दोपहर की मजलिस में और आपकी मजलिस में फर्क ये है कि वो मजलिस किसी और टॉपिक पे थी, आगे जो मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं अपने जहन की बात तुम्हारे दिमाग तक मुंतकिल कर लूं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मास्टर अपने बच्चों को समझाता है। अब दूसरी जो फरमाइश हमारे अली रजा भाई ने की थी वो ये की कि भाई साहब या अली मदद को कुरान से साबित कर दीजिएगा। तो जाहिर बात है कि आप लोग बचपन से आपके दादा परदादा या अली मदद कहते चले आए हैं और ये कहना जायज भी है। और अगर मैं ये कह दूं कि या अली मदद कहना सुन्नत है तो बेजाना होगा। और दूसरी बात ये कि अब तक जो हमारे उलमाए किराम दलाइल देते थे वो दलाइल उनके बड़े कमजोर थे, इसलिए वो लोग हमारे ऊपर हावी हो जाते थे और हमारे उलमा कमजोर पड़ जाते थे। सबसे पहली बात उनकी ये थी, सबसे पहली दलील ये थी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि इसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि इबादत भी अल्लाह की होगी और मदद भी अल्लाह ही से मांगी जाएगी। न इबादत किसी की हो सकती है न मदद किसी से मांगी जा सकती है। अगर कोई दूसरे की इबादत करे तो दूसरे की इबादत करना भी शिर्क, दूसरे से मदद मांगना भी शिर्क। तो कुरान की आयत है, अब इसका कोई इनकार भी नहीं कर सकता। हर आदमी आके हैरान और परेशान हो जाता है, यार दलील बड़ी कमजोर, दलील बड़ी मजबूत है, बड़ी कमी दलील है, तो हम या अली मदद कहेंगे नहीं। बहुत से लोगों ने या अली मदद कहना छोड़ दिया और कई साल से फोन आ रहे थे कि काजी साहब इसका जवाब जरूर दे, इसका जवाब जरूर दे, लेकिन मैं मसरूफ था इसलिए जवाब नहीं दे पाया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहां सवाल होता है वहीं जवाब होता है, जहां खोया जाता है वहीं पाया जाता है। हाँ, और मुनाफिक जो होता है ना बेवकूफ होता है, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। कहने को शिर्क कर रहे हैं, लेकिन इसी से या अली मदद कहना साबित है। अब वो कहते हैं कि देखिए जिंदगी में तो मदद मांग सकते हैं, लेकिन बाद इंतकाल मरने के बाद वो खुद हमारा मोहताज हो जाता है, तो हमारी क्या मदद करेगा? और वो भी मातहतुल असबाब और माफौकुल असबाब का चक्कर चला देते हैं कि सबब के जरिए मदद मांगना जायज है, बगैर सबब के मदद मांगना शिर्क है, बिदअत है, हराम है। तो जिंदगी में मदद मांगना जायज है और इंतकाल के बाद मदद मांगना शिर्क है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों से, उन लोगों से बिलखुसूस जो या अली मदद को शिर्क कहते हैं, ये मेरी जो तकरीर है पूरी दुनिया के अंदर गर्दिश करेगी और इसी के जरिए तबलीग हो जाएगी कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही मदद, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो इसमें ना तो जिंदगी का सवाल है ना मरने के बाद का सवाल है। इसमें ये नहीं कहा गया कि जिंदगी में मदद मांगो या मरने के बाद मदद मांगो। अगर मरने के बाद मदद मांगना शिर्क है तो फिर जिंदगी में भी शिर्क है, क्योंकि यहाँ मुतलक बात है, यहाँ मुक़य्यद नहीं है। अल्लाह ने डायरेक्ट फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि इस तरह से दुआ करो कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो इसमें ना तो जिंदगी में मदद मांगने का कहीं जिक्र है और ना मरने के बाद कहीं जिक्र है। अगर मरने के बाद मदद मांगना शिर्क है तो इसी तरह से फिर जिंदगी में भी मांगना शिर्क है, और अगर जिंदगी में मदद मांगना गैरुल्लाह से जायज है तो फिर मरने के बाद भी जायज है। तो जो दलील तुम्हारी शिर्क की है वही दलील हमारी जवाब की है, वही दलील हमारी जायज होने की है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इसमें क्लियर कर देता, मुक़य्यद कर देता कि
कि जिंदगी में तो मदद मांग सकते हैं लेकिन इंतकाल के बाद मदद नहीं मांग सकते। लेकिन अल्लाह ने इस तरह की कोई वजाहत इसमें नहीं दी है। तो अल्लाह ने क्लियर फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अगर इसी मौजू पे तकरीर की जाए तो काफी वक्त चाहिए, मजलिसें बहुत पढ़ी जा सकती हैं, किताबें बहुत लिखी जा सकती हैं। तो सिर्फ मुझे 2 पॉइंट निकालने हैं और वो ये, एक तो जुमला है मुतरिदा कि अगर मरने के बाद मदद शिर्क है तो इसमें जिंदगी में भी शिर्क होनी चाहिए, और अगर जिंदगी में जायज है तो मरने के बाद भी जायज है। तो एक दलील तो ये हुई। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए ईमान वालों तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये तुम कह दो ना, कोई इंसान नहीं कह रहा, बंदा नहीं कह रहा, मखलूक नहीं बल्कि खालिक कह रहा है। अभी तो कह रहा था कि मेरे अलावा किसी से मदद ना चाहो, जो मना कर रहा है वही कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो मना कर रहा है वही कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद का मोहताज नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला नजर भी नहीं आता, तो हम मदद किसकी करें? ये अल्लाह को तो हमें नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, तो तेरी मदद कैसे करें? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान करीम में मौजूद है मन युतीअ रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। तो नतीजा निकल गया कि जिसने रसूल की मदद की उसने खुदा की मदद की। उसने रसूल की मदद की, उसने खुदा की मदद की। तो अब मालूम ये हुआ कि मदद करना जायज है, रसूल की मदद करना। अब अल्लाह तबारक व तआला जब रसूल की मदद मोमिनों से करवा रहा है तो फिर सबसे बड़ा शिर्क नाउज़ुबिल्लाह तो अल्लाह तबारक व तआला करवा रहा है। खुदा जब दीन लेता है तो अपने दीन लेता है। आइए बिल्कुल लास्ट इमेज पे चलते हैं, जो सबसे बड़ी जानदार, सबसे बड़ी कभी मजबूत दलील है। सूरह हदीद है, 27वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया वलियअलमल्लाहु मन यंसुरु रुसुलहु बिल गैब, अल्लाह उसको जानता है जो रसूलों की गैब में मदद करता है। अब इसमें कितने नुक्ते हैं? अल्लाह उसको जानता है, यानी जो अल्लाह जिसको जानता है वो अल्लाह नहीं है, वो गैरुल्लाह है। अल्लाह अलग है और अल्लाह जिसको जानता है वो अलग है। तो अल्लाह उसको जानता है जो रसूलों की, रसूल की नहीं, ये जमा का सिगा है, रसूलों की मदद करता है और वो भी गैब में। तो हमारे रसूल तो सबसे आखिर में आए हैं ना, इससे पहले बहुत सारे रसूल आए हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह जिसको जानता है उसने तमाम रसूलों की मदद की है, ये कुरान से साबित हो गया। और वो भी गैब में, तो जो गैब में रसूलों की मदद करता है अल्लाह उसको जानता है। तो मालूम ये हुआ कि गैब में मदद करना भी साबित हो गया, गैब में मदद साबित हो गई। अब चाहे जिसने की, जिसने करवाई, जिसकी की, लेकिन गैब में मदद तो साबित हो गई। जब गैब में मदद साबित हो गई तो जो लोग ये कहते हैं कि गैब में मदद मांगना शिर्क है, तो अब उनका ये जुमला बिल्कुल गलत है। ये जो उनका सवाल है, एतराज है, बिल्कुल बातिल हो जाता है। अब इस आयत के तहत गैब में मदद जायज है, ये साबित हो गया। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि जाली मदद कहना शिर्क है, उन्होंने कुरान का इनकार किया और कुरान का इनकार करने वाला काफिर है। अब जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि जो या अली मदद कहने को कुफ्र कहे, शिर्क कहे, बिदअत कहे, हराम कहे, वो खुद काफिर हो जाता है। या अली मदद कहना कुफ्र शिर्क नहीं है, बल्कि जो या अली मदद को शिर्क कहते हैं वो कहने वाले खुद काफिर है। अच्छा, अब हमें पता ये लगाना है कि जो गैब में मदद करता है अल्लाह उसको जानता है, वो है वो
अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हे अल्लाह, मुझे तू अपनी तरफ से मददगारों का सुल्तान अता फरमा, मददगारों का सुल्तान अता फरमा। तो नबी ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मुझे मददगार अता फरमा और मददगारों का भी सुल्तान, जो मदद करते हैं सबका बादशाह सरदार अता फरमा। और अपनी तरफ से फरमा, नबी ने दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर ली। वाजिदाने मिलत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मददगार दिया और अपनी तरफ से दिया, अपने घर से दिया। खैबर का कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का ससरा हुआ। अच्छा, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, अमल देख लेते हैं। तो आपका सुना सुनाया है सारा मामला, मुझे तो सिर्फ तजदीद करनी है। जंगे खैबर में 39 दिन तक कोई नतीजा नहीं निकला। हजरात जाते थे, बखैर वाफियत वापस आ जाते थे। मरहब का दीदार करते थे तो वापस। इससे ज्यादा अदबी जुमला मैं नहीं बोल सकता। जाते रहे, आते रहे, वक्त गुजरता रहा। अब वो यहूदी जो थे खैबर के, वो भी बड़े चुस्त चालाक थे। उन्होंने कहा यार मुट्ठी भरी फौज है, इसको खत्म करके अलग करो, मुहासरा टूट जाएगा। तो मरहब ने कहा मकसद मुहासरा टूटने का, हारने का और जीतने का नहीं है, मकसद है मुसलमानों के नबी को झूठा करना। मुसलमान नबी को, क्योंकि मुसलमानों के नबी ने कहा है ना कि हम 40 दिन में खैबर का किला फतह कर लेंगे। अब 39 दिन तो हो गए, एक दिन तो बाकी है, एक दिन और सब्र कर लो, मुसलमानों का नबी झूठा हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जब 40वां दिन की सुबह हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो कुरान ने कहा कि अल्लाह उसको जानता है जो गैब में रसूलों की मदद करता है। रसूल ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने अता फरमाया अपनी तरफ से और अपने घर से। नबी ने पुकार कर बता दिया अली को खैबर में। तो अजीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया मालूम हो गया कि जिसको रसूल मदद के लिए पुकारे, हम भी उसको मदद के लिए पुकारते हैं। तो अली को मदद के लिए पुकारना सुन्नत हो गया। क्या हो गया? अली को पुकारना सुन्नत हो गया। तो अब या अली मदद को शिर्क ना कहना, वरना जहन्नम से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कि ये जन्नत और जहन्नम जो बांटेंगे ना, वो अली बांटेंगे। हुजूर ने फरमाया या अली अंता कसीमन नहर वल जन्ना। अब अगर तुम्हें जहन्नम में जाना है तो शिर्क के फतवे लगाते रहो, और अगर जन्नत में जाना है तो अली को दिल से मिला लो, दिल से लगा लो, दिल में बसा लो, तभी निजात हो सकती है। ये तमहीद थी। अब मैं अपनी तकरीर को यहाँ से शुरू करता हूँ। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, के हक और बातिल को एक जगह ना मिलाओ जबकि तुम्हें मालूम हो कि हक क्या है और बातिल क्या है। हमारे यहाँ होता क्या है कि सहाबा को फजीलत दी जाती है और अहले बैत को नहीं दी जाती। अहले बैत का मर्तबा तो तीसरे चौथे, ज्यादातर चौथे नंबर पे है, और आजकल कुछ लोग 10वें नंबर पे ले आए, घटाते 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 10वें नंबर पे आ गए। सिर्फ एक जुमला बताता हूं कि सहाबी में और अहले बैत में फर्क क्या होता है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज में दरूद पाक पढ़ते हैं। दरूद पाक में अगर सहाबी का नाम ले लिया जाए तो नमाज हो जाएगी? नमाज में दरूद पाक में अगर सहाबी का नाम ले लिया जाए तो नमाज मरदूद है। और जब तक अहले बैत का नाम ना लिया जाए, जब तक नमाज मकबूल नहीं होती। तो अहले बैत के नाम से नमाज मकबूल होती है और सहाबी के नाम से मरदूद होती है। अब पता चला कि सहाबी में और अहले बैत में क्या फर्क है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबी वो है कि जिसका सर रसूल के कदमों में हो। सहाबी वो है कि जिसका सर रसूल के कदमों में हो। या रसूल अल्लाह, मेरी मेराज ये है कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा, तेरी मेराज ये है कि तू खुदा तक पहुंचा। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सहाबी वो है कि जिसका सर रसूल के कदमों में हो। जुमला तवज्जो के साथ पढ़ना, तो क्यों लाया? सहाबी वो है कि जिसका सर रसूल के कदमों में हो। अहले बैत वो है कि जिसके कदम रसूल के
तुमने खुदा से कहा ये मेरे महबूब जब तक मेरा हुसैन तुम्हारी पुष्ट से ना उतर जाए सजदे से सर को ना उठाना। अब यहाँ पे कोई लोग है रसूल के पुष्ट अनवर पर नबी का नवासा हुसैन आ गया। अब रसूल को पता लग गया कि मेरी कमर पर मेरा नवासा सवार है। दिल में ख्याल आता है कि सजदे से सर को उठाऊं या ना उठाऊं। उठाऊं या ना उठाऊं। फिर ख्याल आता है कि हुसैन उतर जाएगा तब सजदे से सर को उठाऊंगा। तो बार बार ख्याल आ रहा था कि हुसैन उतरा कि नहीं उतरा। ज़बान कह रही थी सुभान रब्बी जल आला, दिल कहता हुसैन उतरा कि नहीं उतरा। सुभान रब्बी जल आला, हुसैन उतरा कि नहीं उतरा। खुदा की इबादत भी हो रही है, हुसैन से मोहब्बत भी हो रही है। जब मौला की बात आई गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, ठीक है, मुत्तफक़ुन अलैह बात है, शिया सुन्नी सबके यहाँ। उस मेराज में राज ये है, पॉइंट ये है, हिकमत ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज पर बुलाया तो लामका में बुलाया, जमीन नीचे रसूल ऊपर। बेशक। अब आप जरा सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, इबादत भी होती रहेगी। जब मैं हाथ पे इशारा करूं तो मुझे सुभान अल्लाह चाहिए। सातों जमीन नीचे रसूल ऊपर, सातों जमीन नीचे रसूल ऊपर, सातों आसमान नीचे रसूल ऊपर, काबा नीचे रसूल, आदम नीचे रसूल, नूह नीचे रसूल, इब्राहिम नीचे रसूल, इस्माइल नीचे रसूल, याकूब नीचे रसूल, यूसुफ नीचे रसूल, और से बोलो रसूल, रसूल, दाऊद नीचे रसूल, सुलेमान नीचे रसूल, मूसा नीचे रसूल, ईसा नीचे रसूल, अर्श कुर्सी नीचे रसूल, बैतुल नूर नीचे रसूल, बैतुल मामूर नीचे रसूल, सब कुछ नीचे रसूल, सारी कायनात नीचे है, रसूल ऊपर है। इस जुमले को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको सबक याद कराया ताकि आप भूल न सके। एक वक्त ये है कि रसूल ऊपर है और सारी कायनात नीचे है, सारी कायनात नीचे और रसूल ऊपर है। लेकिन इसी सूरज ने, इसी जमीन ने एक नजारा ऐसा भी देखा हालत सजदा में रसूल नीचे है, हुसैन किसकी मजाल सजदे से सर को उठा सके, किसकी मजाल सजदे से सर को उठा सके जब तक नबी की पुष्ट पर बैठा हुसैन। सजदा लंबा हो गया तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल तो नहीं हो गया, ये तारीख में लिखा हुआ है।
या नींद तो नहीं आ रही, ऐसे भी सहाबत है, नमाज में नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि ये तो रसूल को भी गुस्ले जनाबत की हालत में नमाज पढ़वा देते। भाई इनके यहाँ तो रसूल आए, गुस्ले जनाबत तारी था और मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कहा तो याद आ गया, अरे मैं तो मुजरिम हूँ। नमाज को तोड़ा, घर गए, गुस्ल किया, तो जब उधर से वापस आए तो बालों से पानी टपक रहा था, दोबारा आके नमाज पढ़ाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जो अपने रसूल को नहीं छोड़ता वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम क्या, तुम्हारी क्या हैसियत है उसे लोग को नहीं छोड़ा। मेराज को जाने से पहले 4 बार ऑपरेशन करा दिया, अपने नबी का 4 बार ऑपरेशन करा दिया। न इंजेक्शन था, न दवाई थी, न क्लोरोफॉर्म था, सीरा था, न कॉलम थी, न बैंडेज थी, कुछ भी ना था। तो जिब्रील इतना बड़ा सर्जन है। अच्छा, मुझे तो जिब्रील भी अनट्रेन लगता है। तो एक बार खराब हो गया तो दूसरी बार करना पड़ा, दूसरी बार खराब हो गया तीसरी बार करना पड़ा, तीसरी बार खराब हो गया चौथी बार करना पड़ा। या तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा के नहीं भेजा था, या तो ठीक से करना नहीं आता। बेवकूफों को शर्म नहीं आती कि हमारे नबी की तौहीन हो रही है। इतनी बड़ी तौहीन है नबी की। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी का ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी नबी के दिल के अंदर सियाह या गंदगी का, कुफ्र का काला धब्बा नहीं था। खातमुन नबीयीन के दिल के अंदर काला धब्बा था। तो जब उनके अंदर नहीं था, इनके अंदर हो तो सैयदुल मुरसलीन कैसे बन जाएंगे? तो इनसे अफजल तो वो हो जाएंगे, भाई इनसे अफजल तो वो हो जाएंगे कि उनके दिल पाक थे और इनके दिल नापाक। तो इस तरह के तो इनके अकीदे हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, और आपने सुना होगा ना कि हजरत दाई हलीमा ने हुजूर को दूध पिलाया, दाई हलीमा ने पिलाया, पाला अबू तालिब ने, दूध पिलाया दाई हलीमा ने। तो दाई, अच्छा मौलवी बड़े झूम झूम के करता है, दाई हलीमा गोद में तेरी सफेद झूठ। इस तरह से दिन को 12 बजे सूरज का इनकार नहीं हो सकता था, सूरज है। तो इसी तरह से ये झूठ है कि दाई हलीमा ने हुजूर को दूध नहीं पिलाया। ये सरासर झूठ है, बहतान है, बातिल है। उसकी वजह यह है कि हजरत अबू तालिब की फजीलत को कम करने के लिए, घटाने के लिए दाई हलीमा